हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब हम जो आपका 13वां लेसन है काले मेघा पानी दे, उसके कल हमने 3 प्रश्न कर लिए थे। जो चौथा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है या क्यों उत्पन्न हुई है? तो क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि जो बैल हैं वो हमारी जो कृषि है उसका एक प्रमुख आधार कहे जाते हैं। क्योंकि बैल होते हैं वो किसान का एक प्रमुख कृषि साधन होते हैं। उसके आधार पर ही वे खेतों में अपनी किसान होते हैं, वो अपनी खेतों की जो बुआई है वो करते हैं, खेतों को जोतते हैं। यानी किसान प्रमुख रूप से उसी पर निर्भर करता है। इसलिए वो किसान का जो जीवन है उसका प्रमुख आधार है। तो लेखक भी यही कहना चाहता है सांकेतिक रूप से भी, जो वर्षा न होने के कारण एक तो जो हमारे खेत हैं वो सूख रहे हैं, और एक जो हमारी खेती का जो आधार कहे जाने वाले बैल हैं वो भी प्यासे मर रहे हैं। तो अगर वर्षा होगी तो क्या है भी, जो हमारे खेत हैं वो भी बच जाएंगे और जो बैल हैं वो भी क्या है, भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो खेल गीत में जो बैलों के प्यासा रहने की जो बात है वो उत्पन्न हुई है। आगे है आपका 5वां प्रश्न। इंद्रसेना पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? अब इंद्रसेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो नदियों का हमारे समाज में या हमारी जो संस्कृति है उसके वातावरण में इनका क्या महत्व है, क्या भूमिका है? तो इसका प्रश्न आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जो नदियां हैं वो हमारा संस्कृति, नदियों का हमारी जो संस्कृति है उसमें पर बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि जो गंगा है वो क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी है, उसे गंगा मैया कहकर भी पुकारा जाता है। जो बहुत सारा हमारे देश का जो बहुत सारा क्षेत्र है वो क्या है, सिंचित गंगा नदी के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त इसकी एक सामाजिक पहचान और एक सांस्कृतिक पहचान भी है। भी लोग जो हैं वो गंगा नदी को पवित्र नदी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। यानी प्रमुख रूप से जो एक सांस्कृतिक आधारित जो सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से ये हमारे जीवन से जो गंगा नदी है वो जुड़ी हुई है। कि कोई भी अगर कोई पर्व होता है, अनेक प्रकार के ऐसे दिन आते हैं जब क्या है, जो इन नदियों में डुबकी लगाई जाती है। विशेष दिन, जब विशेष कोई दिन होता है तो प्राचीन काल से ही जो हमारे देश की जो नदियां हैं उनको क्या है, बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए जो इंद्र सेना है वो क्या है, सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती हैं। हमारे समाज में जो अनेक नदियां हैं जैसे कृष्णा है, यमुना है, गंगा है, अनेक प्रकार की जो नदियां हैं उनको महत्व दिया गया है। अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े जो नगर हैं, प्रमुख प्रसिद्ध नगर हैं, वो भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र में इनका जो विशेष महत्व है नदियों का, और जो गंगा नदी है उसका महत्व सबसे अधिक है। इसलिए लोग जो इंद्रसेना है वो क्या है, सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। आगे है 6ठा प्रश्न। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। अब एक तरफ तो जो लेखक हैं वो क्या है, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको स्वीकार करते हैं। एक तरफ जीजी हैं वो क्या है, जो लोक विश्वास हैं उनको स्वीकार करती हैं। इस प्रकार जो रिश्तों में क्या है, एक तरह की जो भावना है वो क्या है, आड़े आती है। तो इसी प्रकार वो जो भावना है वो हमारी बुद्धि की जो शक्ति है उसको कमजोर करती है। तो इस पाठ में जीजी के प्रति लेखक की जो भावना है उसके विषय में इस कथन का जो उचित होने का भाव है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है भी, रिश्तों में जब हमारी जो भावना शक्ति होती है वो बंट जाती है, वह विश्वासों में क्या है, जो जंगल के सत्य की राह खोजती हुई हमारी जो बौद्धिक शक्ति है उसको क्या है, कमजोर कर देती है, क्षीण कर देती है।
इस पाठ में भी बताया गया है भी किस प्रकार जो लेखक को अपने बच्चों से, जो जीजी है वो लेखक को क्या है भी अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती है, लेकिन इंद्रसेना पर जीजी द्वारा कहे जाने पर भी जो लेखक है वो पानी नहीं फेंकता। यानी हालांकि उनका क्या है भी उनका रिश्ता बहुत स्नेह का है, लेकिन फिर भी क्या है जो लेखक की जो भावना है वो अलग है, जो जीजी की भावना है वो अलग है। तो लेखक क्या है भी जो जीजी के कहने पर भी पानी नहीं फेंकता है, तो जिसे जो जीजी को क्या है बहुत ही ठेस पहुंचती है। बार बार समझाने पर भी लेखक, जो जीजी हैं वो बार बार लेखक को समझाती हैं, अनेक प्रकार के तर्क देकर समझाती हैं, लेकिन फिर भी जो लेखक हैं वो इस कार्य को जो इंद्रसेना करती है उसको अंधविश्वास ही कहते हैं। अनेक प्रकार के जीजी तर्क भी देती हैं भी किस प्रकार वो त्याग के विषय में बताती हैं, किस प्रकार हमारे वो कहती हैं भी जो ऋषि मुनियों में भी जो दान की परंपरा है वो आरंभ से ही रही है। वो बताती हैं भी किस प्रकार दान को जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या है सबसे महत्वपूर्ण माना है, लेकिन फिर भी क्या है जो लेखक है वो जीजी की बातों को नहीं मानता, बार बार उनके द्वारा कही गई बातों को नकारता है, और उनके जो तर्क हैं जीजी के, उनको तर्कों को नकारता हुआ वो इन्हें अंधविश्वास कहता है। इसलिए ये बात सत्य है कि जब रिश्तों में हमारी जो भावनात्मक जो शक्ति होती है, हमारे वैचारिक जो शक्ति होती है वो बंट जाती है, तो बुद्धि की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, जो हमारी सोचने की शक्ति होती है। जब जीजी उस लेखक को बार बार इन चीज़ों के लिए उकसाती हैं, तब क्या है जो लेखक की जो बुद्धि की शक्ति है वो क्या है कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह आपका जो ये लेसन है वो समाप्त होता है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपके जो ये तीनों जो प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में, सॉरी एक प्रश्न और रह गया, काले मेघा पानी दे पाठ का उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखी। इस जो इस पाठ में जो कवि है, जो लेखक है सॉरी, उनका क्या उद्देश्य है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, कवि क्या प्रमुख रूप से कहना चाहता है। तो इस पाठ में कवि ने जो एक जो तर्क और आस्था को अपना अपना महत्व बताया है, किस प्रकार एक जो वैज्ञानिक तर्क है वो अलग है, एक जो आस्था लोगों का विश्वास है वो अलग है। तो तर्क जो होता है वो क्या है हमेशा जो हमारा वैज्ञानिक जो सच्चाई होती है उसको स्वीकार करता है, परंतु जो आस्था होती है वो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, हमारी वैचारिक भावनाओं से जुड़ी होती है। तर्क जो होता है वो विनाशकारी होता है, जिसे वह सत्य नहीं समझता, इसे वह नष्ट करना चाहता है। दूसरी ओर जो आस्था और विश्वास होते हैं वो क्या है भी हमारे जो समाज को या हमारे जीवन को क्या है एक सकारात्मक सही जो दृष्टिकोण है वो प्रदान करते हैं, जिससे क्या है इसी उम्मीद में हम जो अपने कार्य हैं वो करते हैं। आगे इसमें बताया गया भी इस निबंध में एक संदेश यह भी दिया गया है भी हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब जीजी वो अनेक प्रकार के तर्क देकर जब लेखक को समझाती हैं तब उसमें ये बात बताई गई है भी हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जो लोग दान और त्याग में विश्वास नहीं करते, यानी जो दान और जो समर्पण में विश्वास नहीं करते, ऐसे ही लोग क्या हैं जो हमारे समाज में एक तरह का जो ऊंच नीच का जो अव्यवस्था है वो फैलाते हैं, या ऊंच नीच का जो भाव है वो उत्पन्न करते हैं। तो इस पाठ का प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपको ये चारों प्रश्न फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।